बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे सर्कल और लाइन के बारे में, एंगल के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम थोड़ा ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल, ट्रायंगल देखिए क्या होता है। ट्रायंगल, ट्राई मतलब होता है तीन और एंगल मतलब होता है कोण। तो मतलब ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो वो क्या कहलाएगा, ट्रायंगल। लेकिन केवल तीन एंगल होने से नहीं, कैसे होना चाहिए, वो फिगर आपका क्लोज होना चाहिए। तो ट्रायंगल की परिभाषा क्या है, ए ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर मेड अप बाय द थ्री लाइन सेगमेंट। मतलब जब लाइन सेगमेंट मैंने आपको बताया था, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसमें टू एंड पॉइंट हो तो वो होता है लाइन सेगमेंट। तो ऐसी आकृति जो कि क्या हो, पहले तो बंद होनी चाहिए, और कैसे बनती है, तो तीन लाइन सेगमेंट बनती है। तो ऐसी आकृति जो तीन लाइन सेगमेंट बन रही है और क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल में क्या क्या होता है, तो पहले थ्री लाइन सेगमेंट है, इसका मतलब कि एक ट्रायंगल में तीन भुजाएं होंगी। यहाँ देखिए जैसे कि MN भुजा है, एक MQ भुजा है और MQ भुजा है। वैसे ही एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स किसको हम बताए थे, तो जहां से दो वर्टेक्स कहाँ होता है, जहां से एक इन पॉइंट से जब दो रे निकलती हैं तो वो होता है आपका वर्टेक्स। तो देखिए यहाँ से इस पॉइंट से दो निकल रहे थे, एक वर्टेक्स एक हो गया, ये एक वर्टेक्स हो गया और एक ये वर्टेक्स हो गया। तो एक ट्रायंगल में वर्टेक्स कितने होते हैं, तीन। कौन कौन सा है, तो MNQ, तीन इसके वर्टेक्स हो गए। एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, तो तीन एंगल होते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया है, अगर इसको देखा, एक एंगल देखिए ये बन रहा है आपका, तो MNQ, एक एंगल ये बन रहा है NQN, और एक एंगल ये बन रहा है MMQ। या फिर ऐसे लिख सकते हैं एंगल N, एंगल M, एंगल Q। ट्रायंगल का सिंबल क्या होता है, तो सिंबल फॉर ट्रायंगल इज इसको, ये हो गया हमारे ट्रायंगल का सिंबल। तो मैंने आपको ट्रायंगल को बताया कि एक ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो एक बंद आकृति जो तीन लाइन सेगमेंट से बनी हो उनको ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल में कितने कोण होते हैं, तीन। भुजाएं कितनी होती है, तीन। वर्टेक्स कितने होते हैं, तीन। तो ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, मतलब कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। तो दो बेसिस पे ट्रायंगल को बांटा गया है। एक है लेंथ ऑफ साइड, मतलब जो ट्रायंगल है उसकी भुजाओं के आधार पर, और दूसरा बांटा गया है एंगल के आधार पे, इसके एंगल के आधार पे। तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड, मतलब किसी भी ट्रायंगल की भुजा की लंबाई के आधार पर उसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है, इक्विलेटरल। इक्वी का लेटरल, लेटरल मतलब भुजा होता है, इक्वी मतलब बराबर। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो जिस ट्रायंगल की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उस ट्रायंगल को बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन ऐसा देता है प्रैक्टिकल, ऐसे ही आपको दे देगा दो एंगल और बता देगा कि ट्रायंगल ये है, तो आप बताइए तीसरा एंगल क्या होगा। तो ऑब्वियसली बात है, जो अगर एक एंगल दिया है तो तीनों एंगल बराबर होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। और जिस ट्रायंगल में सभी भुजाएं यदि आपस में बराबर हैं तो उस ट्रायंगल के सभी एंगल भी आपस में बराबर होंगे। जैसे कि इस ट्रायंगल में देखिए, हर भुजा 5-5 सेंटीमीटर की है, तो 5 सेंटीमीटर की है तो हर भुजा बराबर है, तो हर एंगल भी बराबर है, जैसा कि यहाँ आपको बताया गया। दूसरा होता है आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या होता है, आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसो का मतलब भी होता है सम, मतलब बराबर। स्केल मतलब द्विबाहु। ये बोलते हैं सम द्विबाहु। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उस ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोस्केल या सम द्विबाहु ट्रायंगल। इसमें क्या है, यदि दो भुजाएं बराबर है तो इस त्रिभुज में दो एंगल भी बराबर होते हैं। जैसे ये और ये भुजा बराबर है तो इसके सामने ये कोण बोल रहा था ये, और इस भुजा के सामने ये कोण बोल रहा था ये, एंगल बी। यानी एंगल बी और सी आपस में क्या होंगे, एंगल बी और सी, सॉरी ये एंगल बी है, एक मिनट यहां से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। लिखना था इस भुजा के सामने ये बन रहा था एंगल बी, और यहाँ पे हो जाएगा एंगल सी। दो बार एक ही चीज लिख दिया था। तो देखिए आइसोस्केल में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं, और जिस त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर है तो उसमें दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। जैसे कि देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो इस भुजा के सामने ये कोण बन रहा है
तो ये एंगल बी हो गया और इस भुजा के सामने ये बोलते हैं एंगल बी और सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तीसरा होता है एस्क्लेनेट एंगल, यानी विषम बाहु त्रिभुज। तो वह त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, एक दूसरे के बराबर ना हो, सारी भुजाएं अलग अलग लेंथ की हो, तो ऐसे त्रिभुज को एस्क्लेनेट या फिर विषम बाहु त्रिभुज कहा जाता है। इस त्रिभुज में कोई भी एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। फिर से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं कि लेंथ के आधार पर ट्रायंगल को 3 भागों में बांटा गया। पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, और जिस ट्रायंगल की सभी भुजाएं आपस में बराबर है उस ट्रायंगल के कोण भी आपस में बराबर होंगे। दूसरा होता है आपका आइसोस्केल, या फिर इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी दो साइड जिसकी इक्वल हो आपस में, तो उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोस्केल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज। और इसमें चूंकि दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो इस ट्रायंगल में दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं। और वो दो कोण कौन से होते हैं, तो आमने सामने जो भुजा आपस में बराबर है उनके सामने जो कोण बन रहे हैं वही आपस में बराबर। जैसे कि यहाँ AC और AB बराबर हैं, तो AC के सामने एंगल B बन रहा है और AB के सामने एंगल C बन रहा है, तो एंगल B और C क्या है, बराबर होंगे। तीसरा होता है एस्क्लेनेट यानी विषम बाहु। वो त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर ना हो, सब अलग अलग लेंथ की हो, तो उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में तो कोई भुजा भी बराबर नहीं होती, इसलिए कोई एंगल भी आपस में बराबर नहीं होता है। अगले पार्ट में देखेंगे एंगल के आधार पर कितने भाग में, एंगल के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब वह ट्रायंगल जिसके सारे कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। जैसे कि यहाँ एक ट्रायंगल बना है, एक 80 डिग्री का है, एक 30 डिग्री का है, एक 40 डिग्री का है, यानी तीनों एंगल क्या है, 90 से कम है, तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया आपका, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल, वह ट्रायंगल जिसमें एक कोण कम से कम कितने का हो, 90 डिग्री के इक्वल हो। एक कोण जिसमें 90 डिग्री का होता है वो कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि यहाँ आपको दिया गया है ABC है, एंगल B आपका 90 डिग्री है। अच्छा, इस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी यह है कि जिसमें राइट एंगल में जो बड़ी वाली भुजा होती है, जैसे कि यहाँ पे बड़ी वाली जो भुजा है AC का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग यानी सम के बराबर होता है। जो लिखा है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तीसरा होता है बेटा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, मतलब अधिक कोण त्रिभुज। इसमें क्या होगा कि एक आपका एंगल 90 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा। वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से ज्यादा, यानी ऑब्ट्यूस हो। 90 डिग्री से कहां तक जाता है ऑब्ट्यूस, तो 180 डिग्री तक होता है, तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। अब ओवरऑल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं। कोई भी आप त्रिभुज ले लेंगे तो जब उनके तीनों कोणों को आप जोड़ेंगे तो वो हमेशा 180 होगा। किसी भी त्रिभुज के अंतर, मतलब जो अंदर ये जो कोण बनते हैं, इन तीनों कोण को अभी जोड़ेंगे तो हमेशा योग कितना आएगा, 180। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, आपको जैसे क्वेश्चन ऐसे दे देता है, 3 भुजाएं दे देंगे, बताइए उसको पूछे, बताइए इसमें एंगल ट्रायंगल ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ट्रायंगल बनने के लिए जो दूसरी, ये तो हो गया 180। ट्रायंगल बनने की एक कंडीशन है, क्या है, कोई भी ट्रायंगल आपको 3 भुजा दिया हो, आप 2 भुजाओं को जोड़कर देखिए, अगर वो तीसरी भुजा के बराबर या फिर तीसरी भुजा से कम हो जाए तो वो ट्रायंगल नहीं बन सकता। ट्रायंगल बनेगा क्या कीजिए, कोई भी 3 में से 2 भुजा का आप जोड़ देंगे तो तीसरी भुजा से जो जोड़ है हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब हमारा बनता है ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल आप यहाँ पे देख लीजिए, इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो इस तीसरी से कम हो जाएगा, तीसरी से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ भी आप देखिए 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तीसरी से कम, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी ट्रायंगल में क्या हो रहा है, कोई भी 2 भुजा हम जोड़ लेते हैं, कोई भी 2 भुजा की लंबाई को जोड़ लेते हैं तो तीसरी भुजा की लंबाई से हमेशा ज्यादा होगा। यदि कहीं ऐसा होता है कि 2 भुजा को जोड़ने के बाद भी वो तीसरी भुजा की लंबाई से छोटा हो जाए तो इसका मतलब वहां ट्रायंगल नहीं बनेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में बताया, उसकी एक्सरसाइज 16.4 का ये देखिए पहला क्वेश्चन आपको ट्रायंगल पहचानना है। तो ये देखिए, बताइए तो बच्चों ये कौन सा ट्रायंगल है, तो मैंने आपको बताया था जिस ट्रायंगल में एक कोण कितने के बराबर हो जाए, 90 डिग्री के, तो उसको बोलते हैं कौन सा एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, समकोण हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। चलिए दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या दिया, दूसरा में दिया है देखिए 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 पॉइंट, यानी यहाँ पे 2 साइड इक्वल दिए और 2 साइड जो इक्वल थी उसको कौन सा ट्रायंगल हम बोले थे, तो आइसो स्क्वायर बोले थे। आइसो स्क्वायर मतलब समद्विबाहु। यहाँ देखिए ये एंगल कितने का है, 120 डिग्री, यानी 90 से ज्यादा और 180 से कम।
तो मैंने बताया था कि जिस त्रिभुज में एक एंगल कितने का बन जाए 90 से ऊपर का बन जाए तो वो कौन सा एंगल होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल का एंगल होता है। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ पे तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तीनों कोण आपस में बराबर है, इसका मतलब ये तीनों भुजाएं अभी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो जहाँ तीनों भुजाएं आपस में बराबर, वो कौन सा ट्रायंगल बनता है, तो वो बनता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, और ये कौन सा एंगल बन रहा है, देखिए सारे एंगल क्या है 90 से कम है, तो एक तरीके से यह एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सारे ट्रायंगल की पहचान बताई कि इस ट्रायंगल को कैसे पहचाना जाता है, हमने पहचाना। और 16.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, ट्रायंगल के फिगर दिए हैं और आपको ट्रायंगल को ही पहचानना है। और 16.1 का हमने पहला क्वेश्चन दिया। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें क्या दिया है, आपको भरना है कौन सा ट्रायंगल, जैसे पहला दिया क्या लिखा है एंड फिल, उसके बाद खाली जगह है, उसका दिखा है ट्रायंगल है 2 इक्वल साइड। तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है जिसमें 2 इक्वल साइड होते हैं, ये हम अभी आपको बताएं, भर लेंगे आप। ये तीसरा का लिखा है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का डी द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये मैंने आपको बताया कि जो ट्रायंगल होता है उसको सारे एंगल को जोड़ देंगे तो वह कितने के बराबर होता है। अच्छा, तीसरा सी देखिए इसमें लिखा है व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब वह ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको क्या कहते हैं। अच्छा, चौथा देखिए इसमें क्या, डी में क्या बनना है, एक ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, कितने एंगल होते हैं, कितना वर्टेक्स होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा देखिए क्या लिखा है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज आल्सो नोन, इक्विलैटरल ट्रायंगल को और हम क्या कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था एक्यूट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। किसी भी जो इक्विलैटरल ट्रायंगल उसको और क्या कहता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलैटरल का मतलब सारे कोण बराबर है, और सारे कोण बराबर है इसका मतलब कि सारे कोण कितने डिग्री बनेंगे, 60 डिग्री के बनेंगे। और 60 क्यों, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, और 180 को जब हम 3 इक्वली पार्ट में बांटते हैं तो 60 आता है, तो 60 है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल को और क्या कर सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि सारे कोण क्या है 90 से कम है। और पांचवा देखिए क्या लिखा है, वह ट्रायंगल जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, डिफरेंट लेंथ की हो, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। अब देखिए तीसरा में है राइट यस और नो, यस और नो लिखना लिखा है ए ट्रायंगल कैन हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल, क्या एक ट्रायंगल में 2 अधिक कोण हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों जो अंदर कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है, 180 होता है। और यदि एक कोण आपका ऑलरेडी ऑब्ट्यूज हो गया यानी 90 से ज्यादा है, तो दूसरे तो 90 से कम ही होंगे, तो इसका मतलब एक ट्रायंगल में 2 ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते हैं। अच्छा देखिए क्या लिखा है, ये ट्रायंगल कैन हैव ऑल इट्स एंगल, क्या कोई ऐसा ट्रायंगल जिनके सारे एंगल एक्यूट है, बिल्कुल हो जाए। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही सारे एंगल क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं। तीसरा लिखा ए ट्रायंगल कैन हैव 2 राइट एंगल, क्या एक कोण मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 90 होते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि यदि एक 90 होगा तो बाकी 2 90 के योग के बराबर होंगे, तो जाहिर सी बात है कि 90 के बराबर भी नहीं हो सकता है। तीसरा अगला क्या, कैन ए ट्रायंगल बी मेड विथ कोलिनियर पॉइंट, क्या कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बन सकता है, तो नहीं, कोलिनियर पॉइंट से कभी ट्रायंगल नहीं, क्योंकि कोलिनियर का मतलब होता है ऐसे पॉइंट जो एक सीधी लाइन में हो, और एक सीधी लाइन में अगर कोई पॉइंट है तो वो कभी भी ट्रायंगल नहीं बन पाएंगे। जब पॉइंट इधर उधर रहेंगे तभी वो ट्रायंगल बनाएंगे। कभी भी देखिए आप मान लीजिए एक पॉइंट ये, एक पॉइंट, एक पॉइंट, इनको मिला देंगे तो एक ट्रायंगल बन सकता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसे हो तो सीधी रेखा, कोलिनियर का मतलब होता है जो सीधी रेखा में, तो कोई भी 3 पॉइंट यदि क्या अगर वो कोलिनियर है तो कभी भी ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, कंप्लीट करना है। ये बोल रहा है चौथा का ए देखिए, इफ इन द ट्रायंगल एबीसी एंगल इज इक्वल टू द 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 30, देन द ट्रायंगल इज, तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, यानी एक एंगल आपका दे दिया 60, दूसरा दे दिया है 30 90। तो मैंने आपको क्या बताया, त्रिभुज के अंतःकोण जो मतलब अंदर बनते हैं कोणों का योग कितना होता है 180। यहाँ से हम पहले 3 एंगल निकालेंगे तो आएंगे तो एंगल कितनी पाएंगे 90, क्योंकि देखिए 60 और ये 30 90 हो गया, तो 180 बनाने के लिए इसको 90 बनाना पड़ेगा। और एक जिस त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री है तो ऐसा त्रिभुज होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसी प्रकार चौथा का ए बी और सी हम लोग कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग पांचवा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, थर्ड एंगल आपको निकालना है, 2 दिया है। तो मैंने आपको सीधा समझा दिया कि तीनों एंगल का योग कितना होता है 180, तो हर में दोनों को जोड़ दीजिए और 180 में से घटा दीजिए तो तीसरा एंगल आपका निकल जाएगा था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका खत्म।
जैसे कि देख लीजिए ये सीधे पांचवे का सी देखिए, दो एंगल दिया है 60 डिग्री 60 डिग्री, तो तीसरा एंगल निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि किसी ट्रायंगल के योग कितना होता है 180 होता है, तो 60 60 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, दो एंगल 120 है तो तीसरा बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। अगला देखिए छवा देखिए, ये भुजाएं दी हैं और भुजाओं का अगर बताना है कि इनमें से कौन कौन से भुजा के थ्रू ट्रायंगल बनेगा। मैंने आपको क्या बताया कि आप चेक करना है तो कैसे कहेंगे। जैसे ए में देखिए 6 4 3 दिया है, इसमें कोई दो भुजा को आप जोड़ लीजिए, देखिए वो तीसरी जो भुजा बच रही है उससे बड़ा है कि नहीं, यदि उससे बड़ा है तो ट्रायंगल बनेगा। तो जैसा हमने पहला देखा, यहाँ एक भुजा 6 है, एक 4 एक 3 है, मान लीजिए हम 4 और 3 को जोड़ लेते हैं तो 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, तीसरी भुजा बची आपकी 6, तो ये 6 से क्या है बड़ी है, इसका तो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। वैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें देखते हैं। अब देखिए एक यहाँ पे ट्रायंगल एक जगह नहीं बन रहा है। सी में देखिए दो भुजा जोड़ेंगे 6 और 5 को तो 11 होगा, लेकिन तीसरी भुजा क्या है आपकी 14 है, तो तीसरी भुजा यहाँ पे बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब सी में ट्रायंगल नहीं बनेगा। सातवां क्या है, आपको ट्रायंगल बनाना है और ये दिया है भुजा दी हुई है, जैसे कि आप मान लीजिए 5 4 6 दिया है तो आप ट्रायंगल खींचेंगे तो ऐसे बना लीजिए, एक को 5 सेंटीमीटर की दीजिए, ऐसे करके बनाना है। और एंगल वाला भी बनाना है तो आप सिंपल सा पहले तो लाइन ड्रा कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको ये जैसे एक ये पहला भुजा मान लीजिए पहला वाला दिया है 7 का, आपको बनाना है। तो मान लीजिए किसी को मान लीजिए आप इसको मान लीजिए 5, बेस को क्या मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर एक लाइन खींच दीजिए। दूसरा भुजा कितना दिया है 4, देखिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर का एक भुजा खींच देंगे और एक 3 सेंटीमीटर, तो 5 4 3 का ये ट्रायंगल बन गया। अब एंगल वाले में है तो कुछ नहीं, एक लाइन सिंपल से ड्रा किए, यहाँ पे हम एंगल पहले ड्रा कर लिए। मान लीजिए पहला एंगल कितना दिया है, मान लीजिए एंगल वाले में जैसे ए दे दे 40, तो यहाँ पर 40 डिग्री वाला एक एंगल बनाएंगे और ऐसे बनाते हुए एक लाइन खींच देंगे। ठीक, अब यहाँ उठेंगे, यहाँ कैसा एंगल बनाएंगे तो 60 दिया तो यहाँ से 60 बना देंगे, तो ये आपका ऑलरेडी 80 डिग्री का बन जाएगा। और इसी तरह ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो राइट एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन पर खींचिए, यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनेगा, 90 से सीधा मिला दीजिए, फिर इसको ऐसे मिला दीजिए तो आपका 90 डिग्री का बन जाएगा। चैप्टर होता है समाप्त। तो बेटा मैं आपको फिर से रिकैप करा देता हूँ ट्रायंगल, मैंने आपको जो बताया है क्या होता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ट्राई से बना है, ट्राई मतलब 3 और एंगल मतलब कोण। तो ऐसी आकृति जिसमें क्या हो 3 कोण हो, तो वह क्लोज फिगर, वह बंद आकृति जिसमें 3 कोण होते हैं और वह 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है, उसको बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, ये मैंने बताया। मैंने और क्या बताया कि त्रिभुज में क्या क्या होता है। तो एक त्रिभुज में 3 साइड होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद में बताया कि ट्रायंगल की कैटेगरी बताई। तो लेंथ के जो साइड होती है, जो भुजा होती है, उसकी लंबाई के आधार पर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, इक्विलैटरल, आइसोस्केल और स्केलेन ट्रायंगल। मतलब समबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो समान हो। दूसरा मैंने क्या बताया, समद्विबाहु, ऐसी भुजा जिसकी केवल 2 भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है, वो हो गया समद्विबाहु। तीसरा मैंने आपको बताया था स्केलन यानी विषमबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो डिफरेंट हो आपस में, मतलब एक दूसरे के बराबर ना हो, तो वो क्या होता है आपका विषमबाहु यानी स्केलन ट्रायंगल। अच्छा मैंने क्या बताया था, जो समबाहु, समबाहु का मतलब जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, तो उसकी चूंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सारे एंगल भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। फिर मैंने क्या बताया, और ये जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हमेशा एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही बनता है। कौन सा एंगल बनता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि सारी भुजाएं इसकी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, मतलब इसमें 3 कोण बनेंगे 60 डिग्री के तीनों बराबर। अच्छा दूसरा क्या मैंने बताया, दूसरा मैंने बताया आइसोस्केलन, इसमें समद्विबाहु, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती है, जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होंगी वहां पे 2 कोण भी आपस में बराबर होंगे। तीसरा मैंने बताया विषमबाहु, विषमबाहु बोले तो स्केलन, इसमें क्या होता है कोई भुजा आपस में बराबर नहीं, तो चूंकि कोई भुजा भी आपस में नहीं बराबर होती है तो कोई एंगल भी आपस में बराबर नहीं होता है। एंगल के बेसिस पे मैंने आपको क्या बताया था कि एंगल के बेसिस पे 3 बताया था। कौन कौन सा, एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण क्या हो 90 डिग्री से कम हो, तो वो बन जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अच्छा दूसरा कौन सा था, राइट एंगल ट्रायंगल, वह त्रिभुज जिसमें एक भुजा क्या मतलब एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, तीसरा मैंने बताया था आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल क्या हो आपका ऑब्ट्यूज यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ये भी ट्रायंगल। और ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी है वो मैंने बताया था, क्या बताया था कि ट्रायंगल के जो 3 कोण बनते हैं उन तीनों कोण को जोड़ेंगे तो हमेशा जो उनका सम होगा योग होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा।
दूसरा मैंने क्या बताया था, एक और तो ट्रायंगल पहचानने की, कोई भी आप ट्रायंगल ले लीजिए जिसकी अगर भुजा दी गई है तो कोई भी दो भुजा को जोड़ेंगे तो वह तीसरी भुजा से उसका जो जोड़ा हुआ चीज है वो बड़ा होना चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल ले लीजिए, उसकी दो भुजा का जो जोड़ है, जो योग है, वह तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। कोई भी दो ले सकते हैं उसमें से। अगर कहीं ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, यानी दो भुजा को जोड़ने के बाद भी तीसरी भुजा यदि बड़ी निकल जा रही है तो वो ट्रायंगल नहीं बन सकता है। तो ये आपका था ट्रायंगल। और एक बताया था आपको राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये आपका आ गया समरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, क्लास भी आपको बढ़िया समझ में आई होगी। आप लोग ऐसे तैयारी करते रहिए, आपके एग्जाम बताइए आ ही गए हैं, आपको समय सारणी भी मिल गई होगी। चलिए धन्यवाद।